ठेकेदारी प्रथा के तहत हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं और नौकरियां ख़त्म हो रही है, नौजवान बेरोजगार हो रहा है और धर्म और जाति की बात ज़्यादा चल रही है। उससे अगर हमारे छुटकारा मिल सकता है तो हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पढ़ें, बाबा साहब को अपनाएं और अपने बच्चों को शिक्षित करें और झाड़ू छोड़े कलम उठाएं और नौकरी के चक्कर में ना पड़े, हम लोग बिजनेस करें, तब जाके हमारा और हमारे दलित मजदूरों का कल्याण हो। नमस्कार, मेरा नाम शगुन गुप्ता है और हमारे साथ राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के प्रमुख श्री सुरेंद्र चंदेल जी हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि 76 कॉन्स्टिट्यूशनल डे पर इनके क्या विचार। सबसे पहले तो मैं समता आवाज़ टीवी की जो चैनल है हमारा, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई एंथनी जी का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे दलित मजदूर गरीबों की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचाते हैं। दूसरी बात, ये जो आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, ये अभी कुछ दिन पहले ही मतलब जो आम पब्लिक में सक्रिय हुआ है संविधान दिवस, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज चौथा पाँचवा मेरा कार्यक्रम है। इससे पहले मंडप में रहा, प्रगति मैदान और इंदिरा भवन रहा, उत्तर प्रदेश में रहा, दिल्ली में रहा, हमारे सेना के माध्यम से। आज छठा कार्यक्रम है जो इंडिया गेट से हम लोग पद यात्रा करते हुए, संविधान यात्रा निकालते हुए और आज यहाँ पे विज्ञान भवन पहुँचे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर लोग थे और बड़े बड़े मंत्री भी थे, यहाँ पे पूर्व MLA भी थे और सांसद भी थे और सबने अपने अपने विचार रखे। लेकिन हमें जो चौधरी साहब ने आज ये कार्यक्रम किया है, इसने ये दिखा दिया कि ये पार्टी पॉलिटिक्स तो बात की बात है। सबसे पहले हमें अपने संगठन के माध्यम से एक रहना चाहिए। संगठन से नेता अभिनेता बन सकते हैं, लेकिन अभिनेता और नेताओं से संगठन नहीं बन सकते, क्योंकि उन पर ठप्पा लगा होता है। वो एक पार्टी के बंधे हुए लोग होते हैं, वो हमारी मजदूरों की बात नहीं कर सकते। लेकिन अपने संगठन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जिस तरह सरकार आज ठेकेदारी प्रथा के तहत हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं और नौकरियां ख़त्म हो रही है, नौजवान बेरोजगार हो रहा है और धर्म और जाति की बात ज़्यादा चल रही है, उससे अगर हमारे छुटकारा मिल सकता है तो हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को पढ़ें, बाबा साहब को अपनाएं और अपने बच्चों को शिक्षित करें और झाड़ू छोड़े कलम उठाएं और नौकरी के चक्कर में ना पड़े, हम लोग बिजनेस करें, तब जाके हमारा और हमारे दलित मजदूरों का कल्याण होगा। और आप सब ने यहाँ पर जो आज मुझे सुना है, मुझे कवरिंग करने का मीडिया ने ये इतना बड़ा मेरे ऊपर एहसान किया, उसके लिए मैं समस्त मीडियाओं का और अपने जो उनके सहयोगी हैं मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। गुप्ता जी को धन्यवाद करता हूँ और भाई एंथनी जी, अमरीश जी और जो हमारे गौतम जी बैठे हैं हमारे मीडिया के, आप मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसे कि के चक्कर में ना पड़े, हम लोग बिजनेस करें, तब जाके हमारा और हमारे दलित मजदूरों का कल्याण होगा। और आप सब ने यहाँ पर जो आज मुझे सुना है, मुझे कवरिंग करने का मीडिया ने ये इतना बड़ा मेरे ऊपर एहसान किया, उसके लिए मैं समस्त मीडियाओं का और अपने जो उनके सहयोगी हैं मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। गुप्ता जी को धन्यवाद करता हूँ और भाई एंथनी जी, अमरीश जी और जो हमारे गौतम जी बैठे हैं हमारे मीडिया के, आप मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसे कि जो वाल्मीकि जी है, जब उन्होंने कलम उठाना शुरू किया था तो आज भी दलित झाड़ू पोछा में क्यों लगा है, दलित क्यों नहीं उठा पा रहा है? हाँ, उसमें ऐसा है कि हमने भगवान वाल्मीकि को अपना लिया, उन्होंने कलम उठाई, रामायण लिखी, देवता का संविधान लिखा, बाबा साहब ने कलम उठाई, अपने देश का संविधान लिखा, लेकिन उनको गाइड करने वाले लोग कम हैं। बाबा साहब ने कहा कि मुझे मेरे लोगों ने धोखा दिया, मैं कह रहा हूँ कि हमारे नेताओं ने हमें धोखा दिया है। वो जो झाड़ू लगा रहा है रोड पे और रेहड़ी पटरी खोमचा चला रहा है, उसी को हमारे नेता लोग नहीं देखते, वो पार्लियामेंट विधानसभा की तरफ देखते हैं और पार्टी की तरफ देखते हैं। अगर वो अपने लोगों को गाइड करें, उनको बच्चों को पढ़ाएं, जैसे अभी के चौधरी साहब ने कहा था कि अब एक बच्चे को गोद लें, उसको शिक्षित करें, उसकी फीस दें, क्योंकि 8,000 रुपये में कुछ नहीं होता, 10,000 रुपये में कुछ नहीं होता और 10,000 8,000 उनको मिलते हैं, तो वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, क्या उनको खाना खिलाएंगे। लेकिन जो अभी चौधरी साहब ने कहा मुझे बात बहुत अच्छी लगी, उसका मैं समर्थन करता हूँ कि 1-2 बच्चों को अपनी जो मलिन बस्तियाँ हैं उनका एक बच्चा आप गोद ले लें, उनका जो खर्चा उठाएं, उनकी फ़ीस भरें, उनको स्कूल भेजें, उनको टीचर से कहें कि भाई उनकी जो फीस थोड़ी कम हो जाए, तो ये सरवारा समाज का उद्धार हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बोलना आसान होता है लेकिन करना उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, और आज भी बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम बोल देते हैं लेकिन उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आज जो सरकारी स्कूल हो तो ख़त्म ही हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की जो हम लोग फीस नहीं भर सकते, तो सोचिए समझिए साजिश के तहत जो शिक्षा से दूर किया जा रहा है,
एक ही बच्चा पढ़ा था बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, वो हिंदुस्तान पर नहीं जल रहा, देश पर नहीं जल रहा। तो इन लोगों को, मनवादियों को लगता है, पूंजीवादियों को लगता है कि अगर ये लोग पढ़ लेंगे लिख लेंगे तो ये तरक करेंगे, हमसे सवाल करेंगे। तो ये चाहते नहीं कि हम लोग सवाल करें, तभी तो हमारे बच्चे, हमारे जो बस्तियाँ, अमली बस्तियाँ, उनमें नाली खर्चे नहीं हो पाते। उनके जो बस्ती में ठेके खोल दिए जाते हैं देसी दारू के, ताकि ये लोग वहीं पर लड़ें और पिएं दारू। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो मंदिर है वो खंडित पड़ रहते हैं, उन मंदिरों का विकास होना चाहिए। वहाँ पर एक सिलाई केंद्र और कंप्यूटर कोर्स का केंद्र, यहाँ पर सब खुले हैं, बच्चे वहाँ पढ़ें। वहाँ एक स्कूल के टीचर किसी को मुहिम कराएं, संगठन के लोग, ताकि उन बच्चों को बताएं कि आपकी दिशा और दशा क्या है, आपको जाना किस ओर है। तो ये जो तुगलकाबाद वाला जो डिस्प्यूट अभी हुआ था, चर्चा में आया था, जो भाषण में भी उन्होंने बताया था, तो इस पे आपकी क्या राय है? मतलब जी मंदिर वाली जो बात थी, उन्होंने बताया कि किसी को जाटव की ज़मीन थी और उस पर इन लोगों ने तारबंदी की है, तो उसको जो मंदिर कमेटियाँ उसको खरीद ले ज़मीन को, और ज़मीन को खरीदने के बाद में जो उनका एक पोखर जो है मतलब, और उनके जो पूरा ज़मीन है वो, उस पर अच्छा डेवलपमेंट करें, जाके अच्छे वो जो अपने अनुयायी हैं रविदास जी के, वो आए वहाँ पे मत्था टेके, हमारा रुके दूर दूर से लोग आकर। लेकिन उसके लिए जो कमेटियाँ हैं ये उनका काम है, उस पर सरकार ज़मीन नहीं है कि उसको घेर ले और उस पर बना ले, नहीं, वो किसी जाटव समाज के आदमी की है, या तो उससे बात करें, वो आधे पैसे दें, और वहाँ पर रविदास जी का विशाल मंदिर बनना चाहिए। और जो जो बंजर ज़मीन है हमारी, उसमें ये वाला मुद्दा भी उठा था कि जो बंजर ज़मीन है उसको उपजाऊ करके SC/ST कम्युनिटी को दान करनी चाहिए उनके। बाबा साहब ने कहा था कि जो जिस चीज़ सरकारी है वो चीज़ हमारी है, लेकिन वो पुरानी कहावत हो गई है। अब जो गाँव में दलित मजदूर गरीब रहते हैं, उनके जो पट्टे होते हैं जी, वो पट्टे भी अब उनको नहीं मिल पाते हैं। एक गाँव है सरोवर सलेमपुर, वहाँ आज 75 वर्ष हो गए, उस गाँव के जो दलित हैं, खासकर बाली समाज के लोग, नदी में उनके घर गिर गए, वो लोग डूब गए, उनके बड़े बूढ़े गुजर गए, मर गए, लेकिन ग्राम सभा ने उनको कोई भी बोने की और जोतने की ज़मीन नहीं दी। अगर दी भी है तो वो मतलब प्राप्त नहीं करने दी। और आज भी मैं तो गांव के प्रधान को क्या ज्ञापन दे सकूँ, क्षेत्र विधायक को दे सकूँ, मैं उनको पट्टे आवंटित करो, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। जबकि हमारे योगी जी कहते हैं कि दलितों को बहुत ही जल्दी कई लाखों की संख्या में उनको पट्टे आवंटित किए जाएंगे, लेकिन जो क्षेत्र के अधिकारी हैं वो उस पर गौर नहीं करते, काम नहीं करते। तो सरकार उसमें भी एक उनकी मतलब जांच कराएं कि किनको पट्टे मिले, किनको नहीं। जो हकदार है उनको मिलना चाहिए, जो बेहक वाले हैं उनको ना मिले, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जो नौजवान बेरोजगार हैं, कम से कम अपनी ज़मीन को बोएंगे, जोतेंगे, तो उससे वो कुछ अपना बच्चों लाने पोष कर लें, कि नौकरी तो आजकल है नहीं, नौकरी सब ठेकेदारी प्रथा में आज चली गई, और कोई भी नौजवान पढ़ा लिखा झाड़ू लगाना नहीं चाहता। किसान का बच्चा जो ट्रैक्टर मतलब हल चलाना नहीं चाहता, उसे भी ट्रैक्टर चाहिए। तो अब जो तरक्की को तो जा रहे हैं, संविधान की देन है ये, तो उसमें सरकार उसमें पहल करे, और हम लोग जो संगठन के लोग हैं उसमें ये देखें कि जो हमारे दलित है वो अपने संगठन को जोड़े, उनकी लड़ाई लड़े। धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद, जय भीम। जय भीम, जय भीम।